बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 5.2। तो एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले उसके जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो एक्सरसाइज में यूज़ होंगे वो देखेंगे, देन हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। जो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है वो आ रहा है फिजिबल सोल्यूशन। अब फिजिबल सोल्यूशन कौन से ऐसे सोल्यूशन जो काबिल कबूल होंगे, ऐसे जो हल हम पेश करेंगे जिनको कबूल किया जा सके। While tackling a certain problem from everyday life, each linear inequality concerning the problem is named as problem concentrate. Concentrates क्या होती है? रुकावटें जो होती हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं डेली रूटीन की लाइफ में जो अब लीनियर इनइक्वालिटीज़ को यूज़ करते हैं उनसे ये कंसर्न कर रही होती है, उनको हमने हैंडल करना होता है। तो ये इनको नाम क्या दिया गया? प्रॉब्लम कंसंट्रेट्स, यानी डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन्वॉल्व इन द प्रॉब्लम कंसर्न इज कॉल्ड प्रॉब्लम कंसंट्रेट। अगेन वही बता रहे हैं कि लीनियर इक्वालिटीज को इन्वॉल्व किया जाता है, जो प्रॉब्लम्स हो उनसे कंसर्न यानी रिलेटेड हो। द वेरिएबल यूज्ड in the system of linear inequalities relating to the problems of everyday life are non-negative। अब इनमें जो हमने वेरिएबल यूज़ करने हैं वो नॉन नेगेटिव होने चाहिए, एंड आर कॉल्ड नॉन नेगेटिव कॉन्सेंट्रेट्स। और इनको क्या बोलेंगे? नॉन नेगेटिव कॉन्सेंट्रेट्स बोलेंगे, यानी जो वेरिएबल है वो वैल्यूज नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, जस्ट पॉजिटिव होनी चाहिए। दीज नॉन नेगेटिव कॉन्सेंट्रेट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ टेकिंग अ डिसीजन। यानी ये नॉन नेगेटिव जो कॉन्सेंट्रेट्स होती हैं ये हमें फैसला साजी में क्या करते हैं? बहुत अहम किरदार अदा कर रही होती है। सो दीज वेरिएबल्स आर कॉल्ड डिसीजन वेरिएबल, कि इन वेरिएबल्स को हम बोलेंगे डिसीजन वेरिएबल्स। A region which is restricted यानी पाबंदी आयद करना to the first quadrant is referred to as a feasible region। अब पॉजिटिव वैल्यू कहाँ पे होगी? जो हम ये ग्राफ बनाते हैं इसमें ये सारी पॉजिटिव वैल्यू होती है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है ऑल पॉजिटिव होता है, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, बाकी इसमें नेगेटिव कुछ ना कुछ आ रहा होता है। तो इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट इसमें यूज़ होगा। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया वो हमारे पास होगा feasible region। For the set of given concentrates, each point of the feasible region is called a feasible solution of the system of linear equalities, or for the set of the given concentrate, और ये उसको set बोलेंगे। अब ये feasible solution में हमने देखना मैक्सिमम कहाँ पे आ रहा है, मिनिमम कहाँ पे आ रहा है। मैक्सिमम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में, यानी जो डेली लाइफ की हमारी प्रॉब्लम्स है वहाँ पे मैक्सिमम क्या होगा कि मैक्सिमम हमें जो प्रॉफिट आ रहा है वो किस तरह फाइंड आउट किया जाता है, यानी किस तरह मैक्सिमम हम रेंज उसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। और मिनिमम के लिए क्या होगा कि अगर कोई प्रोजेक्ट हम काम कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट किस तरह हम मिनिमम कर सकते हैं। जितनी मिनिमम कॉस्ट होगी उतना हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होगा। तो इसके लिए जो फंक्शंस है वो देखेंगे। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन इन द feasible solution के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज क्या है। अ फंक्शन विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड इज कॉल्ड अ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यानी जहाँ पे मैक्सिमाइज की जाती है वैल्यू या मिनिमाइज की जाती है उसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यानी अगर कॉस्ट को हम कम कर रहे हैं तो क्या हमारे पास मैक्सिमम आ रहा है? प्रॉफिट। और अगर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं तो वो भी क्या आ रहा है? यही मैक्सिमम हो रहा है, प्रॉफिट ही। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। Note that there are infinitely many feasible solution in the feasible region। कि जो feasible region होगा उसमें हमारे पास infinity यानी बहुत ज़्यादा लातादाद जो है वो solution मौजूद होंगे। The feasible solution which maximize or minimize the objective function is called the optimal solution। यानी जो maximize करेगा या minimize करेगा objective function को उसको क्या बोलेंगे? optimal solution। अब इसमें प्रोसीजर क्या है कि किस तरह डिटरमाइन करेंगे इसको ऑप्टिमल सोल्यूशन को। ग्राफ द सोल्यूशन सेट ऑफ लीनियर इक्वालिटी कॉन्सेंट्रेट्स टू डिटरमाइन फेजिबल रीजन। सेम जो हमने 5.1 की है उसी की तरह यहाँ पे हमने ग्राफ ड्रा करना है, उसमें वो शेडेड पार्ट देखेंगे कहाँ पे आ रहा है सोल्यूशन का। देन फाइंड द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फेजिबल रीजन। जो रीजन हम फाइंड आउट करेंगे उसमें हम उसके कॉर्नर पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप क्या करेंगे? इवेल्युएट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एट विच कॉर्नर पॉइंट टू फाइंड द ऑप्टिमल सोल्यूशन। ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या है? यहाँ तो मैक्सिमम जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करेंगे या मिनिमम फाइंड आउट करेंगे जो रिक्वायर होगी, यानी वो कॉर्नर पॉइंट हमने फाइंड आउट करना होगा लास्ट पे। तो ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा। अब यहाँ पे होप सो आपको काफ़ी हद तक समझ आ चुकी होगी। फर्दर जो समझ नहीं भी आई वो हम क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाएगी। तो मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 1 है मैक्सिमाइज फंक्शन, वेरिएबल हमारे पास आ रहे हैं एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5y सब्जेक्ट टू द कॉन्सेंट्रेंट्स। अब ये सब्जेक्ट्स जो गिवन है हमारे पास क्या आ रही हैं, इनइक्वालिटीज टू इनइक्वालिटीज गिवन है 2y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 8, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 4। ये टू इनइक्वालिटीज गिवन है। कंडीशन क्या बता रहे हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी दोनों में हमारे पास ये वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। 0 से ग्रेटर होंगी तो पॉजिटिव वैल्यूज़ ही होंगी, या तो 0 हो या 0 से ग्रेटर हो, यानी नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए, जैसा कि हमने प्रीवियस कॉन्सेप्ट में पढ़ा भी था। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 ये हमने फंक्शन राइट किया हुआ, ये इनइक्वालिटीज़ है और ये कंडीशंस है जो कि बताई गई हैं कि दोनों वेरिएबल्स नेगेटिव नहीं होने चाहिए। अब इन दोनों इनइक्वालिटीज़ की एसोसिएटेड इक्वेशन जो है वो राइट करेंगे। टू वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। सेकंड राइट करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसको सेकंड इक्वेशन का नेम दे देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, सेम एक्सरसाइज 5.1 की तरह इसमें हमने x को पुट कर देना है 0, फिर y को क्या पुट करेंगे 0। तो इस तरह हमारे पास कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे जो हमने फाइंड आउट कर लेने। तो यहाँ पे पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0, देन x0 पुट किया, 2y इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू क्या आएगा 8/2 विच इज इक्वल टू 4। इस तरह x क्या है, यहाँ पे 0 y क्या है 4, तो पॉइंट्स क्या आ जाएंगे 0 एंड 4, यानी यहाँ पे हमने मार्क कर लिया कि ये हमने किया। यहाँ भी सेम उसी तरह पुट x इज इक्वल टू 0, देन x को 0 पुट करेंगे, माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -4। ये साइन उस तरफ अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे पास 0 एंड -4। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस में हम y को 0 पुट करेंगे। पुट y इज इक्वल टू 0, देन अब ये 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 पुट करें y का, तो क्या आएगा -x इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, और पॉइंट हमारे पास आ जाएंगे x 8। फर्स्ट जो हमारा होता है ये पॉइंट्स में x होता है और देन y होता है, तो y क्या है 0, वो राइट कर देंगे। यहाँ पे पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0, यानी इन इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं। 2 वाली में पहले पुट किया था x को 0, अब y को 0 पुट कर रहे हैं, देन x इज इक्वल टू 4, तो पॉइंट्स हमारे पास क्या आएंगे यहाँ पे 4 एंड 0। अब यहाँ पे तो हमने ऑर्डर पेयर फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में अब क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे इनइक्वालिटीज़ को, वाकई ये कंडीशन जो है ये गिवन है ये ट्रू है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पुट करेंगे x को भी और y को भी 0। तो यहाँ पर राइट करेंगे टेक 0 0 एज टेस्ट पॉइंट। तो अब इसको पुट किस में करेंगे, जो हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन थी, फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी थी सॉरी, उसमें पुट करेंगे 2y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 8 में। तो यहाँ पे पॉइंट आप लिख सकते हैं पुट इन, कि इसमें पुट कर दिया। तो जब पॉइंट्स को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 और 0, 0 लेस देन इक्वल टू 8, यानी ये आ जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 8। तो ये क्या है ट्रू है, कंडीशन ट्रू आ रही है। यहाँ भी सेम उसी तरह करेंगे, टेक 0 0 एज टेस्ट पॉइंट, पुट इन x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 4। अब 0 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा 0 लेस देन इक्वल टू 4 विच इज़ ट्रू। अब दोनों देखें क्या आ रही है, इनइक्वालिटीज ट्रू आ रही है, यानी कंडीशन ट्रू है। तो जब कंडीशन ट्रू हो यानी इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहा हो ये 0 0 वाले पॉइंट्स, तो इट्स मीन जो हमारा सोल्यूशन होता है वो टू वर्ड्स ओरिजिन होता है, यानी ओरिजिन की तरफ होता है। जैसा कि हमने 5.1 में भी वो शेडेड पार्ट में सीखा था कि जब ट्रू कंडीशन होगी तो
ओरिजिन की तरफ होगा, और जब ट्रू नहीं होगी तो वो हमारे जो है सोल्यूशन वो अवे होगा, यानी दूर होगा ओरिजिन से। तो इसके लिए अब ग्राफ ड्रा करेंगे। ये मैंने ग्राफ ड्रा किया है, इसमें एक्स और वाई प्लेन के अकॉर्डिंग, यानी ये 4 कोऑर्डिनेट्स है। अब इसमें किया क्या, मैंने हर नंबर में 2 का गैप रखा है। ये हमारा ओरिजिन है, यानी यहाँ पे 0 पॉइंट है। हर एक में 2 का गैप इसलिए रखा है, अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ये बहुत बड़ा ग्राफ बनेगा, यानी हर डिजिट का अगर करें तो, यानी यहाँ पे अगर आप कर सकते तो यहाँ 1 3 4 ये इस तरह की नंबरिंग आएगी। ये हमें आइडिया का मिड में कौन कौन सा नंबर आ रहा है। अगर ज़्यादा वो इस तरह के मार्जिन कम रख के बनाते तो वो ज़्यादा ही वो छोटा सा गंदा लगना था। तो इसलिए मैंने 2 डिजिट्स का गैप रख के ये ड्रा किया कि ईजिली यहाँ पे पूरा आ जाए, वरना ये हमारे कुछ पॉइंट्स इस तरह के आएंगे कि ये बहुत बड़ा ग्राफ बनेगा। तो अब इस स्टेप में हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे जो पॉइंट्स हमने फाइंड आउट किए हैं ना, ये पॉइंट, ये और ये, इनको हमने रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पर। तो ये किस तरह रिप्रेजेंट होंगे, फर्स्ट आ रहा है 0 एंड 4। अब यहाँ पे वाई वाली जो लाइन आ रही है इस पर हमारा एक्स जो है वो कंप्लीट क्या होता है, 0 होता है, यानी ये 0, और एक्स वाली लाइन के ऊपर हमारा वाई का होता है 0 होता है। तो 0 और 4 को रिप्रेजेंट करना है एक्स 0 वाई 4, ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। ये इसको हम यहाँ पे इस तरह डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 0 एंड -4, एक्स 0 और वाई क्या -4, ये आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 8 एंड 0, एक्स 8 है, वाई क्या है 0, ये यहाँ पे आएगा, वाई 0 है तो ये यहीं पे आएगा। और जो लास्ट वन हमारा पॉइंट है वो है 4 एंड 0, 4 और 0 आएगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये हमारा माइनस आना था, ये माइनस है तो ये यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस वाला पॉइंट आना था। तो ये पॉइंट यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं होगा बल्कि यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, ये यहाँ पे नहीं आएगा पॉइंट, ये एज इट इज़ ही रहेगा। यानी ये साइन जो था यहाँ पे एक्स के साथ था, तो ये इधर मूव करेगा तो ये -8 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ही आएगा। अब नेक्स्ट हमारा 4 और 0 था, वो भी हमने क्या किया, रिप्रेजेंट कर दिया, यानी एक्स 4 और वाई 0, तो ये यहाँ पे आएगा। अब इन लाइंस को हमने क्या करना है, ज्वाइन करना है, स्केल की हेल्प से इसको ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे हम ये इसके अंदर से ये लाइन ड्रा कर देंगे, ये लाइन ड्रा की। अब सेकेंड हम इन पॉइंट्स के दरमियान से जो लाइन है वो ड्रा करेंगे। अब ये हमारे पास ये लाइंस हमने ड्रा कर दी हैं, ये रिप्रेजेंटेशन होगी। अब ये हमारा आ रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये हमने फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक्स की वैल्यूज़ क्या है और वाई की वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, ये हमने फाइंड आउट करनी है। अब इस तरह हम अगर अंदाज़ा लगाएं तो ऑलमोस्ट लगा भी सकते हैं, यानी ये 12 आ रहा है, ये 16 आ रहा है। लेकिन अगर दूसरी तरह अगर हमने फाइंड आउट करना हो कि ये पॉइंट क्या आ रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। ये जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है इनको सॉल्व करेंगे, इनका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। अब दोनों इक्वेशंस को अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारे पास अगर उनको ये इक्वेशंस को हम अरेंज करके लिखें, यानी एक्स और वाई को अरेंज करके राइट करेंगे तो ये क्या आएगा, -x + 2y = 8। सेकेंड हमारे पास क्या आ रही है, x - y = 4। ये कैंसिल आउट हो गई, ये माइनस है ये प्लस है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 2 में से 1 निकालेंगे तो y = 12। एक पॉइंट ये आ गया। अब इसको 12 को पुट कर दें, आप 1 में पुट करें या 2 में पुट करें। अगर इसमें हम पुट करते हैं y को 12 तो x - 12 = 4, यानी एक तो ये पॉइंट हो गया। एंड x = क्या आएगा, 12 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो ये 16, यानी 16 और 12 आ रहे हैं। और यही ऑलमोस्ट यहाँ ड्रा करने से हमारे आ रहे थे 16 और 12, यानी x 16 y 12 आ रहा है। तो ये हम यहाँ पे राइट कर देंगे। अब यहाँ पे हमने जो ग्राफ में शेडेड पार्ट भी अपना रिप्रेजेंट करना है कि वो सेटिस्फाई कर रही थी, तो सेटिस्फाई करेंगे तो ये क्या होगा हमारे पास, ये टूवर्ड्स यानी ओरिजिन की तरफ होगा। ये इस लाइन का भी ये ओरिजिन की तरफ, ये भी सेटिस्फाई कर रही थी ओरिजिन की तरफ, ये नीचे की तरफ आएगा, इसका भी ये ऊपर की तरफ जाएगा।
यानी यहाँ से ये ऊपर की तरफ से आ रहा है। तो शेडेड पार्ट हमारा कौन सा आएगा, ये वाला, ये फेजिबल रीजन है। अब ये फेजिबल रीजन में हम क्या करेंगे, इनके कॉर्नर पॉइंट्स जो है वो फाइंड आउट करेंगे कि कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से आ रहे हैं। ये कॉर्नर पॉइंट तो हमने फाइंड कर लिया सॉल्व करके, जैसे हमने यहाँ पे ये सॉल्व किया, सॉल्व करके भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं और डायरेक्ट भी वो शो हो रहा है, हमें रिप्रेजेंट हो रहा है ये 16 और ये 12, यानी 4 पॉइंट्स जो है वो हमारे कौन कौन से आ रहे हैं। अब ये देखेंगे ये पॉइंट क्या आ रहा है हमारे पास 0 एंड 4, देन ये भी हमारे पास क्या आ रहा है 0 एंड -4, ये जो पॉइंट है ये हमारे पास आ रहा है -8 एंड 0, और ये पॉइंट हमारे पास आ रहा है 4 एंड 0। ये पॉइंट्स हमने राइट कर दिए। अब इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पॉइंट्स बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, यानी कॉर्नर पॉइंट की शेडेड पार्ट के जो है वो हमने देखने के कौन से बनेंगे। अब शेडेड पार्ट के कॉर्नर, एक ये कॉर्नर है, एक ये कॉर्नर है हमारे पास, एक ये कॉर्नर है और एक ये कॉर्नर है, यानी एक ये वाला कॉर्नर आ रहा है इसका 0 0। 4 कॉर्नर्स कंप्लीट हो गए। अब इनको राइट करेंगे, यहाँ पे राइट कर देंगे द कॉर्नर पॉइंट ऑफ feasible region are 0 0, 4 0, 0 4 एंड 16 एंड 12। अब ये 4 रीजन जो हमने फाइंड आउट कर लिए। अब यहाँ तक हमारे 2 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं क्वेश्चन के। नेक्स्ट स्टेप में हमने फाइंड आउट करना था कि इसमें जो हमारा मैक्सिमाइज पॉइंट है वो कौन सा है, यानी कहाँ पे जो हमारा फंक्शन है वो मैक्सिमम होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन गिवन है, ये जो फंक्शन है इसमें ये कॉर्नर पॉइंट जो है वो पुट करेंगे, यानी इनके अकॉर्डिंग हम इनको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं कॉर्नर पॉइंट्स, और यहाँ पे हम फंक्शन एक्स वाई इज इक्वल टू 2x + 5y ये राइट किया। अब इसमें क्या करेंगे, 1 बाय 1 हम ये कॉर्नर पॉइंट्स को इस फंक्शन में पुट करते जाएंगे। फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट अगर राइट करें 0 0, तो इसमें पुट करें, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट 0 हो जाएगा फंक्शन। यानी हम x को भी 0 पुट करेंगे, y को भी 0 पुट करेंगे। ये x है ये y है, ऑर्डर पेयर में ये अरेंज ऐसे ही होते हैं, यानी फर्स्ट पॉइंट फॉर x, सेकंड फॉर y। x को 0 पुट करें ये भी 0 हो जाएगा, y को 0 पुट करें ये भी 0 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 0। नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट देखते हैं 4 एंड 0। x यहाँ पे क्या है y 4 और y क्या है 0, फंक्शन में पुट करेंगे 4 और 0 विच इज़ इक्वल टू, अब x को 4 जब पुट करेंगे तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 + 0 विच इज़ इक्वल टू 2 4s are 8, ये आ गया। नेक्स्ट हम पुट करेंगे 0 एंड 4, फंक्शन में x की जगह क्या आ जाएगा 0, y की जगह 4 विच इज़ इक्वल टू, ये 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, + 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 विच इज़ इक्वल टू 20। नेक्स्ट फोर्थ वाला पॉइंट 16 एंड 12, x 16 y क्या आ जाएगा 12, यानी ये जो हमारा फंक्शन इस तरह जा रहा है। यहाँ पे अब 16 अगर पुट करूँ तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 16 + 5 मल्टीप्लाइड बाई 12, 2 16s are 32 + 12 5s are 60, दोनों को ऐड करेंगे विच इज़ इक्वल टू 92। अब ये हर कॉर्नर पॉइंट के अकॉर्डिंग हमारे पास जो फंक्शन है उसकी वैल्यू आ रही है। तो हमने बताना था कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगी। तो अब देखें यहाँ पे मैक्सिमम कहाँ पे आ रही है, इस पॉइंट पे आ रही है, ये फोर्थ वाले पे। तो आंसर में हम यहाँ पे राइट करेंगे हैंस, यानी लिहाजा फंक्शन इज मैक्सिमम एट द कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट जो आ रहा है वो राइट कर देंगे 16 एंड 12, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप जो करना था, हमने इनइक्वालिटीज़ को एसोसिएटेड इक्वेशंस में राइट करके उनके जो ऑर्डर पेयर है वो फाइंड आउट करने थे। देन हमने ये रीजन निकालना था, शेडेड पार्ट इसमें से निकाला।
शेडेड पार्ट निकालने के बाद हमने पॉइंट्स ऐड किए, पॉइंट्स फाइंड आउट किए, यानी चारों कॉर्नर्स फाइंड आउट करने थे। चारों कॉर्नर्स हम निकाल लिए तो हमने उसके अकॉर्डिंग फिर ये पुट किए जो फंक्शन गिवन था उसमें। अब यहाँ पे हमने चेक किया कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वो हमने राइट कर दी। इसी तरह कुछ क्वेश्चन में मिनिमम भी आएगी तो वो हम वहाँ पे मिनिमम वैल्यू बता देंगे। तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, मैक्सिमाइज फंक्शन वेयर वेरिएबल्स क्या आ रहे हैं हमारे पास, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y सब्जेक्ट टू द कॉन्सेंट्रेट्स। कॉन्सेंट्रेट्स क्या है हमारे पास अब, यानी इनइक्वालिटीज जो आ रही हैं वो देखें, 2x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 30, 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 20। एक्स अब यहाँ पे क्या पॉजिटिव वैल्यूज आनी चाहिए, यानी एक्स की भी वाई की भी पॉजिटिव वैल्यूज होंगे। तो हमने मैक्सिमाइज जो वैल्यू है वो, यानी फंक्शन किस पॉइंट पे मैक्सिमाइज होगा वो हमने फाइंड आउट करना है। तो सॉल्व करते हैं, सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही करेंगे। सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशंस जो है वो राइट करेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ इनइक्वालिटीज। तो ये आएगा 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 30, इसको 1 का नाम दे देंगे। नेक्स्ट 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, तो इसको 2 का नाम दे देंगे। अब इसमें पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, यानी इस इक्वेशन में हम 0 को पुट करेंगे। तो 0 पुट करें तो रिमेनिंग क्या आएगा, 5y इज इक्वल टू 30, y इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 5 विच इज इक्वल टू, अब और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो हमारे पास ये ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, ऑर्डर पेयर हमारे पास आएगा 0 एंड 6। नेक्स्ट है पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, के 2 में भी सेम उसी तरह पुट करेंगे। x को 0 पुट किया तो ये 0 हो गया, मीनिंग क्या आएगा 4y इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू 5, यानी कटिंग करेंगे तो ये 5 के इक्वल आएगा। तो ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या आएगा 0 एंड 5। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, y को 0 पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। y को 0 पुट करें तो आएगा 2x इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 15। तो ऑर्डर पेयर हमारे पास आएगा 15 एंड 0। पुट y इज इक्वल टू 0, सेम उसी तरह यानी जैसे इधर सॉल्व किया, इन इक्वेशन 2। अब यहाँ पे देखें, जब हम y को 0 पुट करेंगे तो रिमेनिंग क्या आएगा 5x विच इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 5 विच इज इक्वल टू 4। तो ये आएगा 4 एंड 0। अभी हमने ऑर्डर पेयर फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट हम टेस्ट पॉइंट लेंगे, टेक 0 0 एज टेस्ट पॉइंट। अब टेस्ट पॉइंट के तौर पे लेंगे तो इसको पुट करेंगे हम इनइक्वालिटी में, पुट इन 2x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 30। अब इस इनइक्वालिटी में हमने 0 0 को पुट करना है, x भी 0 y भी 0, तो ये क्या आएगा 0 लेस देन इक्वल टू 30। इट्स मीन ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। यहाँ भी सेम उसी तरह इस इनइक्वालिटी के लिए टेक 0 0 एज टेस्ट पॉइंट, पुट इन 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 20। तो ये क्या आएगा 0 0 हो जाएगा, तो 0 लेस देन इक्वल टू 20। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू। अब ये देखें दोनों कंडीशंस ट्रू आ रही हैं, इट्स मीन जो 0 0 पॉइंट है ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशंस को। तो जब ये सेटिस्फाई करेगा तो जो हमारा सोल्यूशन है वो टूवर्ड्स ओरिजिन होगा, यानी ओरिजिन की तरफ होगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ग्राफ को ड्रा करेंगे हम और इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे ये मैंने ग्राफ ड्रा कर लिया, सेम उसी तरह 2 2 का गैप रखा है, ये y पॉजिटिव या x पॉजिटिव। यहाँ पे ये वैल्यूज़ राइट नहीं की बिकॉज ये एरिया यूज़ नहीं होने वाला हमारे पास। ये ऑल जो ऑर्डर पेयर्स आ रहे हैं ये सारे के सारे क्या पॉजिटिव वैल्यूज़ है, तो नेगेटिव हमें यूज़ नहीं करना पड़ रहा, तो इसलिए नेगेटिव को ड्रा भी नहीं किया मैंने। यहाँ पे ये जो आ रहा है
हमारे पास ओरिजिन ये 0 0 आ रहा है, यानी ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन है तो ये 0 0 आएगा। यानी यहाँ पे इस पॉइंट पे x भी 0 होता है, y भी क्या होता है 0 होता है। तो अब ये ऑर्डर पेयर हम रिप्रेजेंट करते हैं x 0 y 6। तो ये कहाँ पे होगा, x 0 और y 6, ये यहाँ पे आएगा पॉइंट हमारा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा x 0 y 5, x यानी ये x तो यहाँ पे ये इस पूरी लाइन पे 0 ही है तो y 5। अब इन दोनों के मिड में आएगा तो यहाँ पे हम ड्रा कर देते हैं इसको। नेक्स्ट है पॉइंट हमारा 15 एंड 0, यानी x 15 y 0। x 15 कहाँ पे आएगा, इन दोनों के मिड में आएगा तो यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। और लास्ट जो हमारा ऑर्डर पेयर है वो है 4 एंड 0, यानी x 4 y 0। तो ये यहाँ पे आएगा। यहाँ पे हम ये लाइन ड्रा कर देंगे। फर्स्ट लाइन ये ड्रा होगी, यानी ये पास करेंगे, यानी ये जो हमारे आ रहा था ऑर्डर पेयर, यहाँ पे हमारे पास ये दोनों आ रही हैं सेम वैल्यू, ये और या देन ये हम ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे ये लाइन्स ड्रा कर देंगे। ये इनका आ रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये जो पॉइंट्स हमने ड्रा किए इनको राइट कर देते हैं 0 एंड 5। फिर 0 एंड 6, ये 15 एंड 0, और ये पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे राइट कर देते हैं इसको हम x 4 और y क्या है 0, ये राइट कर दी। अब ये सेटिस्फाई कर रहा था दोनों जो 0 0 पॉइंट हमारा दोनों इनइक्वालिटीज़ को। इट्स मीन ये टू वर्ड्स क्या है, ओरिजिन है, टू वर्ड्स ओरिजिन। इट्स मीन इस लाइन के लिए भी ये क्या है, टू वर्ड्स ओरिजिन है, इस तरफ नीचे की तरफ है। इस लाइन के लिए भी क्या है, टू वर्ड्स ओरिजिन है, शेडेड पार्ट, यानी जो हमारा सोल्यूशन वाला रीजन आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए इसके लिए भी और इसके लिए भी सेम आ रहा है। तो ये जो पोर्शन है ये इस लाइन के लिए भी है, इस लाइन के लिए भी है। तो जो हमारा फेजिबल रीजन आएगा यानी वो ये वाला एरिया होगा, इसको हम शेड करेंगे। अब ये देखिए फेजिबल रीजन जो बना है इसके लिए हमारे पॉइंट्स, कार्डिनल पॉइंट्स जो आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं, ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है। ये तीनों हमारे क्या आ रहे हैं, कार्डिनल पॉइंट्स आ रहे हैं। अब फोर्थ वाला कोई कार्डिनल पॉइंट्स नहीं है, तो इट्स मीन हमें ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं यानी जो हमने एसोसिएटेड इक्वेशन फाइंड आउट की थी उनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है फोर्थ पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए। ये हमारे पॉइंट्स हैं। अब इसके अकॉर्डिंग ही हम ये वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे, यानी फेजिबल रीजन के हमारे कॉर्नर पॉइंट्स आ गए और हम ये फंक्शन में वैल्यूज़ 1 बाय 1 पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल कॉर्नर पॉइंट्स राइट करते हैं। द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ feasible region are 0 0 4 0 and 0 5। ये हमारे पास ये कार्डिनल पॉइंट्स आ गए। अब इन कार्डिनल पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे जो हमारे पास फंक्शन गिवन था उसमें। तो यहाँ पे राइट कर देते हैं कार्डिनल पॉइंट्स, और यहाँ पे आएगा ये फंक्शन x + 3y। अब ये कार्डिनल पॉइंट्स हमारे आ जाएंगे यहाँ पे इस एरिया में, और इस एरिया में क्या आ जाएंगे, ये जो फंक्शन है कार्डिनल पॉइंट का आ रहा है 0 0 आ रहा है, तो यहाँ पे राइट करेंगे 0 0, पुट करेंगे x की और y की वैल्यू, फंक्शन 0 0 विच इज़ इक्वल टू ये आएगा 0 + 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है 4 एंड 0, फंक्शन में पुट करेंगे तो ये आएगा 4 0 इज इक्वल टू x की जगह 4 प्लस y की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा विच इज़ इक्वल टू 4। नेक्स्ट 0 एंड 5 पुट करेंगे तो ये आएगा 0 5 विच इज़ इक्वल टू x 0 + 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 विच इज़ इक्वल टू 15। अब देखें जो हाईएस्ट वैल्यू है वो क्या आ रही है, 15 आ रही है। तो इस पॉइंट पे है जो हमारा फेजिबल सॉल्यूशन यानी जो फंक्शन आ रहा है कॉर्नर पे
इस कॉर्नर पे मैक्सिमम आएगा। तो यहाँ पे राइट कर देंगे हेंस f इज मैक्सिमम एट द कॉर्नर पॉइंट। अब कहाँ पे मैक्सिमम आ रही है वो हम पॉइंट राइट कर देंगे 0 एंड 5। और ये हमारा क्या रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। अब फंक्शन क्या आ रहा है, ये z आ रहा है, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स। अब यहाँ देखें इनइक्वालिटीज क्या है, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 4। और कंडीशन अगेन वही है, एक्स और वाई हमारे पास क्या पॉजिटिव होने चाहिए, यानी ग्रेटर देन 0 होने चाहिए या 0 ही होने चाहिए, पॉजिटिव वैल्यूज इनकी होनी चाहिए। तो सॉल्व करते हैं, ये सेम प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारे पास फंक्शन है z, इसका नेम है। नेक्स्ट हमारे पास ये इनइक्वालिटीज़ हैं, सेम उसी तरह एसोसिएटेड इक्वेशंस राइट करेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशंस ऑफ इनइक्वालिटीज़। तो इसके लिए क्या आएगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इसको नेम दे देंगे 1 का। और ये क्या आएगा, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 2 का। यहाँ पे पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, x 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 4। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्डर पेयर आएगा वो आ जाएगा 0 एंड 4। नेक्स्ट यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। तो जब 0 पुट करेंगे तो ये आएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा -4। तो ऑर्डर पेयर हमारे पास ये क्या आएगा 0 एंड -4। अब अगेन इसी इक्वेशन में हम y को पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो जब y को 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा 2x इज इक्वल टू 4, x ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा विच इज इक्वल टू 2। तो ऑर्डर पेयर क्या आएगा 2 एंड 0। अब यहाँ पे पुट करेंगे y को, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा 4x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 4/4 विच इज इक्वल टू 1। तो ऑर्डर पेयर हमारे पास कुछ आ रहा है इस तरह के, x1 और y क्या आएगा 0। हम नेक्स्ट क्या करेंगे, टेक 0 0 एज टेस्ट पॉइंट एंड पुट इन इनइक्वालिटी में पुट करके चेक करेंगे 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। अब इसमें जब पुट करेंगे तो ये क्या आएगा 0 लेस देन इक्वल टू 4, इट्स मीन ये ट्रू है, ये तो ऑल 0 हो जाएगा, तो ये लेस देन 4 ही हुआ तो ये ट्रू हुआ। नेक्स्ट इसके लिए भी लेंगे टेक 0 0 एज टेस्ट पॉइंट, पुट इन इनइक्वालिटी यहाँ पे यूज़ हो रही है वो राइट करेंगे 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, दोनों को 0 पुट करेंगे तो 0, और ये सिंबल्स राइट करेंगे। अब ये 0 हो गया तो ये लेस देन इक्वल टू 4, इट्स मीन ये कंडीशन क्या आ रही है ट्रू आ रही है। तो जब ये सेटिस्फाई कर रहे हैं 0 0 पॉइंट जो आ रहे हैं, यानी ये जो पॉइंट है दोनों इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, तो जब सेटिस्फाई करे यानी ट्रू स्टेटमेंट्स आ रही हों तो ये हमारा जो सोल्यूशन सेट होता है, यानी ओरिजिन जो होता है सोल्यूशन का वो टूवर्ड्स ओरिजिन होता है। तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम इसके लिए ग्राफ ड्रा करेंगे और यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे हम पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ये ग्राफ ड्रा किया हुआ है तो पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट जो हमारा पॉइंट आ रहा था वो है 0 एंड 4, यानी x 0 और y 4, ये आ रहा पॉइंट। सेकेंड पॉइंट था हमारा x 0 है y -4 है, यानी कि ये। और नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है x2 y 0, यानी कि यहाँ पे। और उससे नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 2 एंड, अब 2 और 0 के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो आ रहा है 1 एंड 0, यानी कि x 1 और y क्या है 0, वो यहाँ पे आ जाएगा।
अब यहाँ पे हम ये राइट कर लेते हैं 1 एंड 0, और ये आ रहा है 2 एंड 0, और यहाँ पे आ रहा है 0 एंड -4, और ये पॉइंट हमारा आ रहा है 0 एंड 4। अब ये पॉइंट्स है, यहाँ पे हम ये लाइन्स ड्रा करेंगे, यानी कि ये लाइन यहाँ ऐसे ड्रा होगी। और सेकंड यहाँ पे ये ड्रा होगी। यहाँ पे भी हम लाइन्स ड्रा करेंगे तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है हमारे पास ये। अब इसको हमने फाइंड आउट करना है। ये देखिए यहाँ पे ये डायरेक्ट तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो इसके लिए क्या करेंगे, जो एसोसिएटेड इक्वेशंस है उनको सॉल्व करेंगे। जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास उसको राइट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ रही थी 2x + y = 4। सेकेंड जो एसोसिएटेड इक्वेशन है वो आ रही है 4x - y = 4। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा 6x = 4 + 4 8। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा x = 8/6 विच इज़ इक्वल टू 2 से अब कटिंग करेगा तो ये आ रही है 4/3 वैल्यू। ये तो x की वैल्यू होगी। अब इसी वैल्यू को हम पुट कर देंगे यहाँ किसी भी क्वेश्चन में, मैं फर्स्ट वाली में पुट करूँगी तो ये आएगा 2 4/3 + y = 4। मल्टीप्लाई करें 2 4s are 8, 8/3 + y विच इज़ इक्वल टू 4। तो ये आएगा y = 4 - 8/3। अभी इसको सॉल्व करेंगे, 3 मल्टीप्लाई होगा 4 से, यानी एलसीएम लेंगे 12 - 8 / 3 विच इज़ इक्वल टू 4/3। यानी ये y का भी आंसर वही है जो x का है। तो ये हमारे पास पॉइंट आ रहा है 4/3 एंड 4/3। तो ये फोर्थ कॉर्नर जो इसका आ रहा है ये वाला, ये आ रहा है 4/3 एंड 4/3। ये पॉइंट फाइंड आउट कर लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमने इसके लिए जो रीजन है वो फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे क्या था, हमारे पास जो इक्वेशंस थी वो सेटिस्फाई कर रही थी, जो हमने पॉइंट्स लिए थे इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई कर रहे थे। तो अब उसके अकॉर्डिंग देखें अगर, तो हमारा जो आ रहा है ये रीजन, यानी ये लाइंस के अकॉर्डिंग वो टूवर्ड्स ओरिजिन आना था, यानी इस ये 0 0 ये ओरिजिन हमारा इसकी तरफ होगा, इसका भी इस तरफ ओरिजिन की तरफ, इस लाइन का भी ओरिजिन की तरफ। तो इट्स मीन ये आएगा। अब इसमें ये वाला पोर्शन नहीं हम इंक्लूड करेंगे कि इसका ये होगा नीचे की तरफ। ये क्यों इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज हमारे पास कंडीशन गिवन है x और y <0 नहीं है, वो पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं आनी चाहिए। तो हम इस पार्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने यहाँ पे ये वाला पोर्शन इंक्लूड नहीं किया था। क्यों इंक्लूड नहीं किया था, ये नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही है, तो हमारे पास ये नेगेटिव पोर्शन नहीं होना चाहिए, हमारे पास पॉजिटिव ही होना चाहिए, जो कि हमने कॉन्सेप्ट्स में भी रीड किया था। अब यहाँ पे जस्ट हमारे पास ये वाला पोर्शन आएगा, ये इसका भी इस तरफ ही है। अब दोनों का जहाँ पे पार्ट आ रहा है सेम आ रहा है, वो हमारा जो है फिजिबल सॉल्यूशन होगा, यानी फिजिबल रीजन आएगा। ये एरिया हमने रिप्रेजेंट कर दिया, और ये हमने पॉइंट भी जो है वो फाइंड आउट कर लिए। अब इसके कॉर्नर क्या आ रहे हैं, फर्स्ट कॉर्नर ये है, एक ये आ रहा है 0 0 वाला, एक ही और एक ही, ये फोर्थ कॉर्नर फाइंड आउट हो गए। लास्ट पे हम अब इसके कॉर्नर्स राइट करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे हम स्टेटमेंट राइट करेंगे, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द feasible region are 0 0। फिर हमारे पास आ रहा है एक 1 एंड 0। सेकंड हमारे पास आ रहा है 0 एंड 4 पॉइंट, और फोर्थ वाला आ रहा है एंड 4/3 4/3। अब इन कॉर्नर पॉइंट्स को हम फंक्शन में पुट करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे कॉर्नर पॉइंट्स, और यहाँ पे हम राइट करेंगे जो फंक्शन है z = f, यानी फंक्शन का नेम है z। xy = 2x + 3y, ये फंक्शन गिवन था, हम वो फंक्शन ही राइट करेंगे और उसी में वैल्यूज पुट करेंगे। अब 0 0 जो होगा 0 0, देन राइट करेंगे z फंक्शन 0 0। अब ये भी 0 हो जाएगा,
ये भी 0, तो इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट पुट करेंगे 1 एंड 0, z इज इक्वल टू फंक्शन राइट करेंगे 1 एंड 0 इज इक्वल टू 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट 0 एंड 4, z इज इक्वल टू फंक्शन 0 4 विच इज इक्वल टू, अब 0 राइट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x टोटली 0 और y क्या आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 विच इज इक्वल टू 12। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम राइट करेंगे 4/3 एंड 4/3, z इज इक्वल टू फंक्शन 4/3 4/3 विच इज इक्वल टू, अब x की ये 2 राइट करेंगे, यानी फिर x की जगह क्या आ जाएगा 4/3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 विच इज इक्वल टू 8/3 प्लस 12/3। डिनोमिनेटर सेम है, ये ऐड हो जाएंगे तो ऐड होकर क्या आएगा 12 प्लस 8 20/3। अब जब इसको मिक्स में चेंज करेंगे तो ये कुछ इस तरह आएगा 3 6 आर यानी 6 2/3। मिक्स में अगर चेंज करें तो ये आंसर आएगा। अभी हमने फोर्थ के 4 जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग फंक्शन की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं। तो अब हमने देखना है कि हाईएस्ट यानी मैक्सिमम जो वैल्यू है वो क्या है। तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही है, ये 12 आ रही है। तो यहाँ पे राइट कर देंगे हैंस मैक्सिमम ऑफ फंक्शन यानी जी एट द कॉर्नर पॉइंट। आप देखें कॉर्नर पॉइंट ये जो वैल्यू है किस पे आ रही है 0 4 पे, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 0 4 और यही क्या हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मिनिमाइज, ये फंक्शन है जी सब्जेक्ट टू द कॉन्सेंट्रेट्स इनइक्वालिटीज गिवन है, वही कंडीशन के एक्स और वाई क्या है नेगेटिव नहीं होने चाहिए, नॉन नेगेटिव नंबर्स होने चाहिए। अब ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं ये देखें इन्हीं के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व करना है, सेम उसी तरह सॉल्व होगा, लेकिन यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट करना है मिनिमाइज कि फंक्शन की जो वैल्यू है वो कहाँ पे मिनिमाइज होगी यानी कम से कम होगी, वो हमने फाइंड आउट करना है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैक्सिमम फाइंड आउट कर रहे थे, यहाँ पे मिनिमम को फाइंड आउट करना है। सेम उसी तरह होगा, लास्ट पे जो हमने आंसर की स्टेटमेंट राइट करनी है जस्ट वो डिफरेंट होगी। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4, एसोसिएटेड इक्वेशंस राइट करेंगे इनइक्वालिटीज़ की। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये 1, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 35। अब यहाँ पे पुट करेंगे x को 0। अब 0 जब पुट करेंगे तो y हमारे पास क्या आएगा, y इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे ऑर्डर पेयर क्या आएगा हमारे पास 0 एंड 3। सेम उसी तरह यहाँ भी x को 0 पुट करेंगे, इक्वेशन 2 0 पुट करेंगे तो 5y इज इक्वल टू 35, y इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाई 5 विच इज इक्वल टू ये 5 1 और 5 7 है तो ये 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे राइट कर देंगे हम 0 एंड 7, ये हमारे पास ऑर्डर पेयर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे y को 0 पुट करेंगे इन इक्वेशन 1, तो ये आएगा x इज इक्वल टू 3, तो ऑर्डर पेयर हमारे पास होगा 3 एंड 0। अब इस स्टेप में भी सेम वही काम करेंगे, सेवन एक्स इज इक्वल टू 35, एक्स इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाई 7 विच इज इक्वल टू 5। तो ऑर्डर पेयर क्या आएगा हम यहाँ पे हमारे पास 5 एंड 0। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, टेस्ट पॉइंट लेना है, टेक 0 0 एज टेस्ट पॉइंट एंड पुट इन x प्लस वाई
ग्रेटर देन 3। अब 0 + 0 ये क्या आएगा, 0 ग्रेटर देन 3। इट्स मीन ये क्या आ रही है हमारे पास कंडीशन फॉल्स, यानी कि ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा टेस्ट पॉइंट। हम सेकंड को चेक करते हैं। एंड पुट इन 7x + 5y विच इज इक्वल टू, सॉरी इक्वल नहीं आएगा, लेस देन इक्वल टू 35। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 0 + 0, यानी कि हम ये डायरेक्ट लिख देंगे 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 35। इट्स मीन ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, ये सेटिस्फाई कर रहा है इनइक्वालिटी को। अब इसके अकॉर्डिंग जो ये अवे होगा, जो इसका वो शेड होगा यानी सॉल्यूशन होगा, वो ओरिजिन से अवे होगा यानी दूर होगा, और इसका 2 वर्ड्स ओरिजिन होगा, ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी एक का वे और एक का 2 वर्ड्स होगा। तो और नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे। अब ये हमारे पास ग्राफ है जो कि ड्रा कर लिया है। इसमें हमारा नेगेटिव पोर्शन नहीं आ रहा, तो इसलिए नेगेटिव पोर्शन को मैंने रिप्रेजेंट नहीं किया, जस्ट ये पोर्शन यूज़ हो रहा पॉजिटिव, तो यही मैंने राइट की हैं वैल्यूज़ भी। अब इन पॉइंट्स को हमने यहाँ पे प्लेस करना है। फर्स्ट देखें इनइक्वालिटी का 0 और 3 है, यानी x 0 और y क्या 3। सेकंड इसी का अगर देखें तो ये क्या आ रहा है 3 और 0, यानी x 3 और y 0, यानी ये एक आ गया हमारे पास पॉइंट, ये एक लाइन के लिए आ गए पॉइंट्स। सेकंड लाइन के लिए क्या आ रहे हैं 0 और 7, यानी कि x 0 y 7, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। और इसी इनइक्वालिटी का सेकंड पॉइंट क्या आ रहा है 5 और 0, यानी x 5 और y 0। अब ये पॉइंट्स को जब ज्वाइन करेंगे, हमने जिस इनइक्वालिटी के जो पॉइंट्स हैं उनको आपस में ज्वाइन करना होता है, यानी इनको ज्वाइन करेंगे, ये इस तरह ज्वाइन नहीं करना, जो जिस इनइक्वालिटी के पॉइंट्स हैं उनको आपस में ज्वाइन करते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस जो एक्सरसाइज सॉल्व की उसमें भी हमने यही कॉन्सेप्ट किया हुआ है। ये लाइंस हमने ड्रा कर दे। अब यहाँ पे अगर देखें गौर करें तो ये जो हमारे पॉइंट्स हैं और ये जो लाइंस हमने ड्रा की हैं ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही कहीं भी, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे है ही नहीं। ये पॉइंट्स अगर राइट करें तो ये क्या आएगा 5 और 0, 3 और 0, और ये क्या आएगा 0 और 3, और ये 0 और 7। ये पॉइंट्स हमने ड्रा कर दिए। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारी इनइक्वालिटी थी, ये जो पॉइंट्स हमने ड्रा किए थे ये फॉल्स थी, ये अवे था, अवे फ्रॉम ओरिजिन। इट्स मीन ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ओरिजिन से दूर जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। सेकंड जो इनइक्वालिटी थी वो सेटिस्फाई कर रही थी, ये ट्रू थी कंडीशन, तो इसका 2 वर्ड्स था ओरिजिन, यानी ये इधर को आ रहा है। अब ये जो पोर्शन है इधर को आ रहा है, ये इधर को आ रहा है, तो ये मिलके क्या बना देंगे, फेजिबल रीजन बना देंगे, ये हमारा शेडेड पार्ट आ जाएगा। अब ये जो फेजिबल रीजन है, तो फेजिबल रीजन जो आ रहा है हमारा, इसके कॉर्नर्स अगर देखें तो यही कॉर्नर्स है जो कि ऑलरेडी गिवन है हमारे पास। अब इन कॉर्नर्स को यूज़ करते हुए हम उसमें फंक्शंस में पुट करेंगे और हम इसकी मिनिमम जो वैल्यू आ रही है वो फाइंड आउट कर देंगे, फंक्शन कहाँ पे मिनिमम होगा। यहाँ पे राइट करेंगे कॉर्नर पॉइंट्स, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द feasible region are 0, 3, 3, 0, 5, 0 and 0, 7। ये हमारे पास 4 कॉर्नर पॉइंट्स आ गए हैं। अब इन कॉर्नर पॉइंट्स को हमने फंक्शन में पुट करना है। कॉर्नर पॉइंट्स फंक्शन राइट करेंगे, अब कॉर्नर पॉइंट्स को राइट करेंगे 0 और 3, फंक्शन क्या है 0 और 3,
अब यहाँ पे x क्या हो गया 0, y क्या है 3, विच इज़ इक्वल टू 3। नेक्स्ट 3 एंड 0 यानी x क्या होगा 3 होगा, x की जगह 3, y की जगह 0 पुट किया। यहाँ भी सेम वही काम, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है 5 एंड 0, तो यहाँ पे हम ये राइट कर देंगे z इज इक्वल टू फंक्शन 5 0 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई हो गया x से, सॉरी यहाँ पे पहले 2 आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस y की जगह 0 विच इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट 0 एंड 7, z इज इक्वल टू फंक्शन 0 7, x 0 हो गया, y की जगह 7 पुट करेंगे विच इज इक्वल टू 7। अब ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इसमें से हमने देखना है कि फंक्शन कहाँ पे मिनिमम आ रहा है, तो मिनिमम कहाँ पे आ रहा है 3 पे आ रहा है, तो ये हम टिक करेंगे और कॉर्नर पॉइंट ये आ रहा है, तो यहाँ पे राइट कर देंगे हैंस z इज मिनिमम एट द कॉर्नर पॉइंट 0 3। यही रिक्वायर्ड था, हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, बताना था कि किस पॉइंट पे मिनिमम है। तो यहाँ तक क्वेश्चन क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, मैक्सिमाइज द फंक्शन डिफाइन एज फंक्शन एक्स वाई 2x प्लस 3y सब्जेक्टेड टू कॉन्सेंट्रेंट्स। नेक्स्ट ये इनइक्वालिटीज गिवन है और वही कंडीशन के x और y हमारे पास क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, यानी ये नेगेटिव वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। सेम उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 को सॉल्व किया। तो मूव करते हैं सॉल्यूशन की तरफ। एसोसिएटेड इक्वेशंस राइट करेंगे दोनों इनइक्वालिटीज की। एसोसिएटेड ऑफ इनइक्वालिटीज, ये आएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, इसको नाम दे देंगे 1 का। ये आएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 14 और इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 2 का। यहाँ पे पुट करेंगे पुट x इज इक्वल टू 0, यानी इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं तो इसी के नीचे राइट कर रहे हैं, तो नाम भी आगे लिखेंगे, नेम वगैरह तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे 0 जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 8, तो पॉइंट हमारे पास आ जाएंगे 0 एंड 8। यहाँ पे भी x को पुट करेंगे 0, ये आएगा 2y इज इक्वल टू 14, y इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 7, और पॉइंट्स हमारे पास आएंगे 0 एंड 7। नेक्स्ट अब y को पुट करेंगे 0, y को जब 0 पुट करेंगे तो ये आएगा 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8/2 विच इज इक्वल टू 4, पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे पास 4 एंड 0। यहाँ पे भी पुट y इज इक्वल टू 0, तो जब y 0 पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, x इज इक्वल टू 14, और पॉइंट्स हमारे पास कुछ इस तरह आएंगे 14 एंड 0। अब यहाँ पे देखेंगे हमने जो पॉइंट्स है वो फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट हम इनइक्वालिटी को चेक करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, टेक 0 0 एज टेस्ट पॉइंट एंड पुट इन 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8, और जब पुट करेंगे ये 0 प्लस 0 0 लेस देन इक्वल टू 8, तो ये क्या आ रही है, ट्रू आ रही है कंडीशन, तो यहाँ पे राइट कर देंगे ट्रू, बिकॉज ये क्या कर रही है, इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही है। नेक्स्ट यहाँ भी सेम ऐसे ही करेंगे, टेक 0 0 एज टेस्ट पॉइंट एंड पुट इन x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 14, तो ये 0 हो जाएंगी दोनों वैल्यूज, लेस देन इक्वल टू 14, और ये क्या है, ट्रू है, और ये भी क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, दोनों जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो सेटिस्फाई है टेस्ट पॉइंट से। इट्स मीन यहाँ पे जो हमारा जो दोनों का शेडो आ रहा होगा, यानी शेडेड पार्ट होगा, वो ओरिजिन की तरफ होगा, यानी टू वर्ड्स ओरिजिन होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, ग्राफ को ड्रा करते हैं।
ये ग्राफ ड्रा कर लिए, इसमें हमने पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है। तो जो फर्स्ट हमारा इनइक्वालिटी थी उसके पॉइंट्स आ रहे हैं हमारे पास 0 एंड 8, यानी कि x 0 y 8, ये हो गया। और सेकंड पॉइंट उसका आ रहा है हमारे पास 4 एंड 0, यानी x 4 y 0, तो ये यहाँ पे आ गया। और सेकंड इनइक्वालिटी के आ रहे हैं 0 एंड 7, यानी x 0 y 7, तो ये 6 और ये 8 है, तो यहाँ मिड में आ जाएगा ये। और इसका सेकंड पॉइंट आ रहा है x 14 और y 0, यानी कि यहाँ पे। अब इनको हम ज्वाइन करेंगे, इन पॉइंट्स को। और ये यहाँ पे ये लाइन हमने ड्रा कर दी। पॉइंट्स को हम राइट करेंगे, ये वाला पॉइंट हमारे पास आ रहा है 0 एंड 8, और ये आ रहा है 0 एंड 7। ये पॉइंट आ रहा है 4 एंड 0, और ये 14 एंड 0, ये हमने राइट कर दिया। अब ये क्या आता है, दोनों का गिवन पार्ट क्या आ रहा है, टूवर्ड्स ओरिजिन, यानी ये भी ओरिजिन की तरफ है, ये भी ओरिजिन की तरफ है। अब इसके लिए ये इसका जब आएगा ये यहाँ तक आएगा ओरिजिन की तरफ, और ये इसका ऑलरेडी ये है, तो इट्स मीन जो हमारा इसमें सोल्यूशन वाला पार्ट होगा वो ये होगा, फेजिबल रीजन जो है वो ये पोर्शन आ रहा है। अब इसमें कॉर्नर पॉइंट्स अगर देखें, एक कॉर्नर ये है, दूसरा ये, यानी ये रीजन वाला आ गया, तीसरा ये, और ये वाला जो है ये पॉइंट हमने अब फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे डायरेक्टली तो नहीं आ रहा, ये थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, माइनर सा ना, यहाँ पे ये 7 के इक्वल नहीं है, और यहाँ पे भी एग्जैक्टली ये 1 के इक्वल नहीं आ रहा। तो इट्स मीन हमें जो इनइक्वालिटीज़ वाली इक्वेशन थी, एसोसिएटेड इक्वेशंस, उनको सॉल्व करना पड़ेगा। एसोसिएटेड इक्वेशन जो आ रही है हमारे पास वो एक आ रही है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, और सेकेंड वाली हमारे पास आ रही है x प्लस 2y इज इक्वल टू 14। अब देखें यहाँ पे अगर इनको सॉल्व करना चाहिए तो इनके कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है, तो कोएफिशिएंट को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये आ जाएगी 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 28। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसको रखेंगे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 28, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसल आउट, ये आएगा -3y इज इक्वल टू 28, ये प्लस सर ये भी माइनस हो जाएगा, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस आएगा, ग्रेटर टर्म का साइन आएगा, 28 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20, माइनस माइनस कैंसल आउट, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू आ जाएगा 20/3, यह आ गया। अब इसको पुट कर देते हैं हम y को इस इक्वेशन में, तो यह आएगा 2x प्लस 20/3 इज इक्वल टू 8, 2x इज इक्वल टू 8 माइनस 20/3, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम हमारे पास इसके अकॉर्डिंग करते हैं, 2x इज इक्वल टू 3 8 ज़ा 24 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ इक्वल टू, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 4/3, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके आ जाएगा डिवाइड, यानी ये आ जाएगा 4 नहीं 2 1 ज़ा तो 2 ज़ा कटिंग कर देंगे, तो ये आएगा 2/3, यानी एक वैल्यू ये और एक वैल्यू ये x की ये y की वैल्यू आ गई। तो इसका पॉइंट क्या आएगा हमारे पास 2/3, और ये आएगा 20/3। ये हमारे पॉइंट्स फाइंड आउट हो गए, यानी कि ये फोर्थ वाला पॉइंट है, तो यहाँ पे राइट कर देंगे द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द feasible region are 0 0, 4 and 0, 0 and 7, and 2/3 and 20/3, ये पॉइंट्स है हमारे पास, ये हमने राइट कर दिए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इनको चेक करेंगे, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे कॉर्नर पॉइंट्स
एंड फंक्शन राइट कर देंगे। तो फंक्शन हमारे पास आ रहा है एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। अब यहाँ पे हम फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट लेंगे तो 0 0 है। फंक्शन 0 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 0। 4 और 0 को पुट करेंगे तो ये आएगा 4 0 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट क्या आ रहा है 0 एंड 7। फंक्शन 0 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 विच इज इक्वल टू 21। लास्ट पॉइंट 2/3 20/3। आप देखें यहाँ पे x की जगह पर 2 मल्टीप्लाई होगा ये 2/3 से, प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा 20/3 से। 3 से कैंसिल आउट अगर करें तो अगर हम कैंसिल ना करें तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, बिकॉज यहाँ डिनोमिनेटर सेम ही आएंगे। तो ये क्या आएगा इक्वल 4/3 प्लस 60/3। तो डिनोमिनेटर सेम ऐड हो जाएंगे डायरेक्टली 64/3। और अगर इसको मिक्स्ड में चेंज करें तो ये क्या आएगा 3 2 सा 3 1 सा, रिमाइंडर क्या आएगा 1/3 यानी 21 1/3। अब यहाँ पे हमने बताना था कि मैक्सिमम कहाँ पे होगा ये फंक्शन जो है। तो फंक्शन को अगर देखें तो मैक्सिमम ये वैल्यू क्या आ रही है 21 1/3, यानी ये 21 है और ये 21 1/3 है, ये होल है। तो 21 से ये कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे राइट कर देंगे हैंस। अब ये फंक्शन आ रहा है, फंक्शन का नेम नहीं था हमारे पास, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली राइट कर सकते हैं f(x, y) इज maximize at corner point 2/3 20/3। तो यहाँ तक ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ z इज इक्वल टू 3x प्लस वाई सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट रेट्स। अब इस क्वेश्चन में देखें कुछ डिफरेंट पार्ट आ रहा है। क्या आ रहा है, मिनिमम भी फाइंड करना है, मैक्सिमम भी फाइंड करना है। पहले तो यहाँ तो हम मिनिमम फाइंड करते थे या मैक्सिमम फाइंड आउट करते थे। अब इसमें दोनों पार्ट्स का बोला है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। सेम क्वेश्चन सॉल्व होगा जब लास्ट पे हम कॉर्नर पॉइंट्स को पुट करेंगे, वैल्यूज निकालेंगे, वहाँ पे हमने मैक्सिमम भी फाइंड आउट कर लेनी है और जो मिनिमम वैल्यू है वो भी फाइंड आउट करनी है, यानी इसमें डिफरेंट कुछ भी नहीं आ रहा। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे हम एसोसिएटेड इक्वेशंस राइट करेंगे। तो ये आएगा 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15 एंड यहाँ पे राइट कर देंगे x प्लस 6y इज इक्वल टू 9। पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 15 15 और 5 इज इक्वल टू 3। पुट x इज इक्वल टू 0 6y इज इक्वल टू 9। तो y क्या आएगा 9/6 विच इज इक्वल टू 3 3 3 2 तो ये आएगा 3/2। तो इसके लिए पॉइंट्स क्या आ जाएंगे हमारे पास 0 एंड 3, ये पॉइंट आ गया, और ये पॉइंट क्या आएगा हमारे पास 0 3/2, ये सेकंड पॉइंट आ गया। नेक्स्ट पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 पुट करना है तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो है 3x ये फाइंड आउट कर लेंगे। 3x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू 5। तो पॉइंट क्या आएगा 5 एंड 0। नेक्स्ट पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0, तो ये आएगा x इज इक्वल टू 9 और पॉइंट्स क्या आ जाएंगे 9 एंड 0।
अब ये जो पॉइंट है ये हमने यहाँ पे राइट कर दिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम टेस्ट पॉइंट लेंगे, टेक 0 0 एज टेस्ट पॉइंट एंड पुट इन। अब जो इनइक्वालिटी हम ये सॉल्व कर रहे थे वो राइट करेंगे, 3x + 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 15। अब 0 0 जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 विच इज़ नॉट ट्रू। तो यहाँ पर राइट करेंगे ये फॉल्स, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इनइक्वालिटी को, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। यहाँ भी सेम वही स्टेप, टेक 0 0 एज टेस्ट पॉइंट एंड पुट इन x + 6y ग्रेटर देन इक्वल टू 9। अब ये क्या आएगा, 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 9, तो ये भी क्या कंडीशन होगी, फॉल्स, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब इसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्या करेंगे, हम ग्राफ ड्रा करेंगे, देन हम वो पॉइंट को रिप्रेजेंट करके फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ग्राफ ड्रा करते हैं। अब ये ग्राफ ड्रा किया है, ये हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही थी, ये आ रही थी 9 तक, तो ये लेंथ ही ड्रा होना था, तो इसलिए जस्ट मैंने ये 2 2 का गैप रख के इस लाइन को ड्रा किया जो एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस में गैप नहीं रखा बिकॉज ये वैल्यूज़ हमारी इतनी जो है बड़ी वाली नहीं थी, यानी ग्रेटर वैल्यूज़ नहीं है, इसलिए इसमें 1 1 का ही गैप रखा है। और यहाँ पे ये वाली रिप्रेजेंट नहीं की बिकॉज ये नेगेटिव वैल्यूज़ थी, तो इनकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है हमें, हमारी कोई भी वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव नहीं है इन पॉइंट्स में अगर चेक करें तो। अब इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है उसके पॉइंट हमारे पास आ रहे हैं 0 और 3, यानी x 0 y 3, फर्स्ट पॉइंट ये आ रहा है। सेकंड आ रहा है 5 और 0, यानी x जो है वो 5 है, y 0 है, तो कहाँ पे आएगा, इनके मिड में आएगा, ये पॉइंट होगा। सेकंड पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो वो आ रहा है 3/2, ये आ रहा है, तो 3/2 को अगर सॉल्व करें तो ये आएगा 1 1/2, यानी 1 होल और ये हाफ। x 0 और y क्या आएगा, 1 1/2, यानी 1 कंप्लीट और नेक्स्ट इसका हाफ, ये आ गया। और देन जो सेकंड पॉइंट है वो आ रहा है 9 और 0, यानी x 9 और y 0, ये 9 यहाँ पे आ जाएगा 8 और 10 के मिड में। इन लाइंस को हम ज्वाइन करेंगे, यानी कि यहाँ से ही जा रहा है पॉइंट हमारा, ये इधर से इधर, और ये इधर से इधर, ये लाइन ड्रा करेंगे, ये हमने ड्रा कर दी लाइंस। अब पॉइंट्स को राइट करते हैं। यहाँ पे ये जो आ रहा है हमारा पॉइंट आ रहा है ये 0 और 3, और ये आ रहा है हमारा 0 3/2, ये पॉइंट आ रहा है 5 और 0, और ये पॉइंट आ रहा है 9 और 0, ये पॉइंट हो गए। ये इसका आ रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये जो पॉइंट है ये हमने फाइंड आउट करना है कि ये पॉइंट क्या होगा। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, देन इसको फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे अगर चेक करें तो हमारा सोल्यूशन जो है वो किस तरफ होगा, यानी फेजिबल रीजन कहाँ पे होगा। ये कंडीशन भी फॉल्स है, ये कंडीशन भी फॉल्स है, यानी अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, अवे दूर। अब ये जो लाइन है इसका भी क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, अवे है। और ये सेकंड लाइन का भी क्या, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, यानी ऊपर वाली साइड पे। यहाँ पे इसका ये आएगा, ये जो ऊपर वाला पोर्शन आ रहा है ना यहाँ पे, यानी इसका ऊपर वाला और इसका भी ऊपर वाला, दोनों के लिए ये सेम एरिया आ रहा है, ये फेजिबल रीजन होगा। तो इसका कॉर्नर पॉइंट जो आ रहा है हमारे पास वो क्या क्या होगा, ये और ये कॉर्नर पॉइंट्स होंगे, यानी 3 कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास होंगे। तो जो ये कॉर्नर पॉइंट है ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम जो इक्वेशंस यानी इनइक्वालिटीज़ वाली इक्वेशंस हमने राइट की थी उनको सॉल्व करेंगे, और देन ये पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पे हम इक्वेशंस को अगर राइट करें तो इक्वेशन आ रही है 3x + 5y = 15, और ये आ रही है x + 6y = 9। आप देखें यहाँ पे कोएफिशिएंट इनके किसी के भी सेम नहीं है। अगर कोएफिशिएंट इक्वल करें इसको तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे होल इक्वेशन को, तो ये आएगा 3x + 18y = 27। तो ये आएगा 3x + 5y = 15। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3x + 18y
इज इक्वल टू 27। ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट। 18 में से 5 निकालेंगे तो क्या आएगा, -13y इज इक्वल टू 27 में से 15 निकालेंगे तो ये आएगा 12। इट्स मीन y -12 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा 12/30। अब इसको पुट करेंगे हम यहाँ पे किसी क्वेश्चन में, इसमें हम पुट कर देते हैं। अगर इसमें पुट करें तो ये आएगा x + 6 मल्टीप्लाइड बाय 12/13 इज इक्वल टू 9। x इज इक्वल प्लस 6 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 6 are 72 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू 9। x इज इक्वल टू 9 माइनस 72 डिवाइडेड बाई 13। एलसीएम लेंगे, 13 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 117 माइनस 72 डिवाइडेड बाई 13 विच इज़ इक्वल टू 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, 11 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, 45/13। ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, तो पॉइंट्स हमारे पास आएंगे 45/13 एंड 12/13। ये पॉइंट आ गया। तो अब यहाँ पे हम इसका कॉर्नर पॉइंट्स राइट करेंगे। द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन आर 03, 90 and 45/13 and 12/13। अब ये तो कॉर्नर पॉइंट्स राइट कर दिए। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे इसमें राइट करेंगे कॉर्नर पॉइंट्स, और इन पॉइंट्स को पुट करेंगे फंक्शन में, जो कि फंक्शन गिवन है हमारे पास। z इज इक्वल टू f xy इज इक्वल टू 3x प्लस y। z इज इक्वल टू f 03 इज इक्वल टू ये 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट आ रहा है 9 एंड 0। z इज इक्वल टू फंक्शन 9 0 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 3 9s are 27। नेक्स्ट अब ये लास्ट पॉइंट राइट करेंगे 45/13 12/13। z इज इक्वल टू फंक्शन 45/13 12/13 which is equal to 3 multiplied by 45/13 प्लस 12/13। इसको अगर सॉल्व करें, 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5s are 15, 5 1 कैरी, 3 4s are 12 और 1 ये आएगा 13, 135/13 प्लस 12/13 विच इज़ इक्वल टू बोथ को ऐड करेंगे तो ये आएगा 147/13, यानी ये आ गया। अब 147/13 को हम मिक्स में चेंज करेंगे। 13 1s are 13, 13 1s are 13, रिमाइंडर क्या आएगा 4। तो इसको हम यहाँ पे इस तरह राइट करेंगे, कोशेंट रिमाइंडर ओवर डिवाइडर। कोशेंट यानी यहाँ से इधर और फिर इधर से इधर, कोशेंट आएगा, फिर आएगा रिमाइंडर ओवर डिवाइडर। ये पॉइंट आ गया। अब यहाँ पे हमने बताना था कि मैक्सिमम क्या है और मिनिमम क्या है, तो यहाँ पे राइट कर देंगे हैंस z इज मिनिमम एट द कॉर्नर पॉइंट। अब देखें मिनिमम कहाँ पे आ रहा है, ये तो 11 4/13 आ रहा है और ये 3 आ रहा है और ये 27 आ रहा है, तो मिनिमम कहाँ पे 0 एंड 3 पे। एंड मैक्सिमम एट, अब मैक्सिमम कहाँ पे है, यहाँ पे, ये मैक्सिमम है 9 एंड 0।
यहाँ तक ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज। तब तक के लिए स्टूडेंट्स टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।